अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको आज एक ज़ाती कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कहानी जो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, बल्कि अपनी आँखों के सामने अपने बचपन की गलियों में गुज़रते देखी है। मेरे बचपन में 2 दोस्त थे, नाम बदल कर बताता हूँ, अहमद और बिलाल। दोनों हमारे ही मोहल्ले के एक ही गली के तकरीबन एक जैसे घरानों से। ना किसी के पास ज़्यादा वसाइल थे, ना किसी की सहूलतें मुख्तलिफ। हम इकट्ठे खेलते, इकट्ठे स्कूल जाते, एक ही गली में क्रिकेट खेलते हुए शाम ढलती देखते। उस वक़्त मुझे क्या मालूम था कि मैं 2 अलग-अलग मुस्तकबिल अपनी आँखों के सामने परवान चढ़ते देख रहा हूँ। अहमद के घर में एक असूल था, गैर तहरीरी मगर पत्थर पर लकीर की तरह। सुबह उठने का वक़्त, पढ़ाई का वक़्त, खेल का वक़्त, सोने का वक़्त। मुझे आज भी याद है, हम गली में खेल रहे होते और मगरिब की अज़ान होते ही अहमद के अब्बा दरवाज़े पर आकर खड़े होते कि अहमद बस, अब अंदर। अहमद कई बार रूठता, मुँह बसूर कर जाता, मगर जाता ज़रूर था। एक बार मैंने पूछा, "तुम्हें बुरा नहीं लगता?" उसने कंधे उचकाकर कहा कि अब्बा कहते हैं, "वक़्त मुझे बनाने का है, ज़ाया करने का नहीं।" बिलाल का घर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ मोहब्बत का एक अलग ही अंदाज़ था। वहाँ ये समझा जाता था कि बच्चे को कभी न टोकना, उसे जो मन में आए करने देना, यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। बिलाल जब चाहता खेलने आ जाता, जब चाहता सो जाता, होमवर्क की कोई पाबंदी नहीं थी और सच कहूँ, उस वक़्त मुझे बिलाल की ज़िंदगी ज़्यादा पुरकशिश लगती थी। कोई रोक-टोक नहीं, कोई वक़्त की कैद नहीं। हम में से कई बच्चे इसे खुशकिस्मत समझते थे। ठहरिए, ज़रा सोचिए, उस वक़्त हम में से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही छोटी-छोटी आदतें बरसों बाद इन दोनों की जिंदगियों को कितना मुख्तलिफ मोड़ देंगी। वक्त गुजरता गया, हम सब अपनी अपनी राहों पर निकल गए। बरसों बाद जब मेरी मुलाकात दोबारा उन दोनों से हुई तो मैं ये देख कर ठटक गया। अहमद ने स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर ली थी, एक बावकार इदारे में अच्छे ओहदे पर था, अपनी जिंदगी का मालिक था, अपने वक्त का पाबंद, अपने माली मामलात में मुस्तहकम, अपनी सेहत का निगहबान। बातों बातों में उसने कहा, पता है, जो नज्म ज़ब्त मुझे बचपन में बोझ लगता था, वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और बिलाल, मैंने उसे एक अरसे बाद देखा तो दिल भर आया। वही ज़हीन बिलाल जो कभी हम सबसे ज्यादा हंसता था, आज उलझा हुआ था, एक नौकरी में टिक नहीं पा रहा था, छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी उसे भारी लगती थी। उसने मुझसे एक बात कही जो मैं आज तक नहीं भूला, कि यार काश कोई मुझे बचपन में किसी चीज से रोकता, काश मुझे पता होता कि इंतजार कैसे किया जाता है। मेरे प्यारे वालिदैन, यही वो सबक है जो मैं अपनी आंखों से देखी गई इस कहानी से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। नज़्म ज़ब्त का दर्द सिर्फ चंद लम्हों का होता है, मगर उसके बगैर जो पछतावा जन्म लेता है, वो एक सारी उम्र साथ चलता है। आपका बच्चा आज शायद आपकी सख्ती को ना समझे, वो रूठेगा, जिद करेगा, शायद थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज भी होगा, मगर 20 बरस बाद जब वो दुनिया के सामने एतमाद से खड़ा होगा, तो वही बच्चा आपका सबसे बड़ा शुक्रगुजार होगा। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अब आइए उसका अमली हल समझते हैं। सबसे पहले अपने घर में एक सादा सा मामूल बनाएं। उठने का वक्त, पढ़ाई का वक्त, स्क्रीन का वक्त, सोने का वक्त, और फिर उस पर नरमी से मगर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहें। दूसरा, जब बच्चा किसी ऐसी चीज के लिए जिद करे जो उसके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हो, तो जज्बात को फैसला साज न बनने दें। नरम लहजे में मगर मजबूत दिल से कहें कि मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मगर ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए है और ये फैसला नहीं बदलेगा। और तीसरा, सबसे अहम, खुद एक मिसाल बने। अगर आप खुद वक्त के पाबंद नहीं है, अगर आपके अपने मामलात बेतरतीबे हैं, तो बच्चा आपके अल्फाज नहीं, आपका अमल देखकर सीखेगा। और याद रखिए, कामयाबी कोई मोज़ा नहीं, ये बस चंद छोटी-छोटी अच्छी आदतों का मजमूआ है, जो हर रोज़ बिला नागा दोहराई जाती हैं। अपने बच्चे को आसान ज़िंदगी देने की कोशिश में उसे मज़बूत ज़िंदगी से महरूम मत कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो अभी इसे हर उस वालिदैन के साथ ज़रूर शेयर करें, जो अपने बच्चे का सच्चा मुस्तकबिल चाहते हैं। और आप खुद बताइए, आपके घर में अहमद का असूल चल रहा है या बिलाल की आज़ादी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।